अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं लतीफ़ रज़ा। नाजरीन, आज मैं ब्लॉक संगलदान के अंदर मौजूद हूं, जहां पे हमारे सामने अपनी पार्टी के एक ज़िम्मेवार लीडर मोहम्मद रफ़ीक खान साहब यहाँ हमारे रूबरू हैं। हम पूछना चाहेंगे, खान साहब अभी कॉन्टेस्ट कर रहे थे अपने उम्मीदवार को लेकर के, लेकिन 1200 वोट के करीब इनकी जो है कहानी सिमट गई। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं रज़ा साहब, आप यहाँ पे मेरे पास आए। मायूसी हाथ लगी। देखो, मायूसी तो है, हमारे हैं, मायूसी तो हाथ लगी हमें। कमियां क्या रह गई? कमियां तो हमें जो अपनी पार्टी थी रज़ा साहब, उसमें थोड़ा सा मैनिडेट हमें बहुत लेट मिला, कम से कम 10-15 दिन। आपके कायद एजाज अहमद खान साहब भी काफ़ी लेट कर गए थे, आखिरकार वो आए, एक चक्कर उनका लगा, लेकिन मुझे लगता है तब बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो किस चीज़, क्या कमी महसूस कर रहे हो आप इसमें? नहीं, कमी तो महसूस कर रहे हैं हम। अपनी पार्टी थी, हमें थोड़ा सा इसमें, ये नई पार्टी थी, इसमें टाइम लगा। देखो, पब्लिक में जाना, पब्लिक को बताना, हमने पब्लिक के सामने हर एक वर्कर को बताया, उसको हिदायत दी हमने, आप जाओ। और हमें टाइम भी कम मिला प्रचार करने में। लेकिन सरपंच हजरात जो हैं, बेशतर सरपंच जो हैं आपकी पार्टी से थे, अपनी पार्टी से थे, लेकिन फिर उन्होंने टाइम नहीं दिया। कहीं ना कहीं जाते जाते एक जो है साइड होते चला गए। तो क्या वजूहात रही, आप उनको एतमाद में क्यों नहीं ले पाए? नहीं, एतमाद में तो ले पाए। हमें थोड़ा सा रज़ा साहब, हमें टाइम कम। मैडम जी ने तब तक ग्राउंड संभाल लिया था, उसको 2 महीने हो गए प्रचार करते हुए। मैडम जी को उसने हर एक घर, मैडम जी ने तो उससे पहले ही उसने क्या, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स है, उसने माइंड अपना बना दिया, उसने लड़ना था जी। उसने इलेक्शन लड़ना था। वो हर एक, उसको 2 महीने हो गए इलेक्शन के प्रचार में, हर एक जगह वो पहुंचती थी मैडम। हम उस टाइम, हमें मैनिडेट लेट मिला। इस लड़की को, जो सनम कौसर जी है, उसको मैनिडेट लेट मिला। जिस वक्त मैनिडेट मिला, उस टाइम भी हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे चाची की डेथ भी हुई उसी टाइम, मेरा नाना था, उसकी भी डेथ हुई उस टाइम। फिर हमारे पास बहुत टाइम भी कम बचा हमारे। खैर, जो आपके हाथ लगे, 1200 करीब वोट लिए, तो क्या महसूस कर रहे हो आप? जो हमारे पास 1200 वोट मिले, ये हमारी आने वाले वक्त में हमारी जीत के वोट हैं। ये हमने हर पंचायत में हमने वोट लिए। 12 पंचायतें थी हमारे पास, हर एक पंचायत में हमने वोट लिए। ये नहीं हमने किसी पंचायत से वोट नहीं लाया, हमने हर एक पंचायत से हमने वोट लाया। और जो पार्टी हमें अपनी पार्टी थी, अब ये भी लोगों को समझ में आया जी, ये अपनी पार्टी है। इसमें हमारा अल्ताफ बखारी साहब, कहीं ना कहीं बीजेपी 2 का लेबल लगा हुआ था, कहीं ना कहीं लोगों ने शक जो डाला गया है इस पे। देखो, इसमें तो पार्टी ने ज़्यादा, तो एनसी ने इस इंटरफेयर किया, ज़्यादा अटैक किया जी। ये बीजेपी की पार्टी है, ये लोगों के दिमाग में डाल दिया ये बीजेपी की पार्टी है। तो इंशाल्लाह अब लोगों को पता चला ये बीजेपी की पार्टी नहीं है। हम तो बीजेपी के खिलाफ ही बयान देते। आपने सुना अल्ताफ बखारी साहब का बयान सुना। हर इस वक्त तो मुझे लग रहा है कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसी हो, कौन सी पार्टी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए लड़ रही है? ये तो अपनी पार्टी लड़ रही है ना। अल्ताफ बखारी साहब का बयान नहीं सुना जी? सुना तो होगा आपने। जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। अपनी पार्टी लड़ रही है इस टाइम। नहीं, गुपकार अलायंस कह रहा है हम लड़ रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है गुपकार अलायंस कहाँ लड़ रहा है, वो तो टूट गया, वो तो रहा नहीं। एक आदमी निकल जाने से थोड़ी ना टूटेगा। नहीं, मुझे लग रहा है टूट ही गया जी। तो इलेक्शन बोल रहे थे गुफकार हमारा अलायंस है जी। यहाँ पे संगलदान में क्या हुआ, गोल फॉरेस्ट राइट एक्ट जो मंजूर किया है। नहीं, देखो, इस पे तो ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का उस टाइम का ये किया हुआ है, देन है जी। तो फिर इसको ज़मीनी सतह पर बीजेपी उतार रही है, तो आपको लगता है कि सीधा फ़ायदा इसको बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ले रही है इसका? नहीं, इस बार तो मुझे लग रहा है एनसी ने ही ले लिया जी। जो फ़ायदा उठाया वो तो एनसी ने ही उठाया। क्या आवाम में बेदारी नहीं है? आवाम समझ नहीं सकती है? नहीं, आवाम तो अब तो समझ गई आवाम। खुद ही पता चलेगा रज़ा साहब, आने वाले वक्त में खुद ही पता चलेगा आपको। जो इलाके के हालात हम रोज़ाना रिपोर्टों के ज़रिए मंजर आम पर ला रहे हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं उसमें भी जुर्म के शरीक नहीं हैं क्या? किस बारे में?
जो लोगों की डेवलपमेंट, जो आपके पास एक बागडोर 18 साल तक रही है इस आवाम की हुक्मरानी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो कमियाँ थी उसका सीधा सीधा लोगों ने बोंडा फोड़ते हुए इस बार आपको नाकारा है। देखो, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जितने काम हमारे एजाज साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किए, अच्छे काम किए हैं एजाज साहब ने। इंतकामी सियासत हो रही है तरक्की को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर हो रही है? नहीं, हमारे लीडर ने डेवलपमेंट बहुत अच्छे किए हैं। रोड देखो, आप ट्रांसफार्म देखो, होज देखो, पीएचई की स्कीमें कितने लाई हैं एजाज साहब ने। ये तो देखने की चीज़ है सर। ये हम तो अपने मुंह से बताते हैं, ये है, आप खुद भी चेक करो ना, रोड कितने हैं। हर जगह आप पूछ सकते, आप ठठारका में पूछ सकते हैं, आप छछुआ में जा सकते हैं, आप शेरीपुरा में जा सकते, आप शेरीपुरा में जाओ, संगलदान में देखो कितने रोड है। किसी भी कोने में जाओ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने रोड एजाज साहब ने दिए हैं और इतने रोड बने हैं, ये एजाज साहब की देन है। आप ट्रांसफार्म देखो, ये चीज़ एजाज साहब का मैसेज जो है आप देने में कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी जो है नाकाम नजर आई। हैंड पंप देखो, कितने हैंड पंप लगे हैं। हर कोई स्कीम ये एजाज साहब की देन है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी काम हुए हैं ये एजाज साहब की देन है, और एजाज साहब ने बहुत अच्छे काम किए। ये लोगों को समझ में आ जाए, पब्लिक को समझ में आ जाएगा। जो हमारे एजाज साहब हैं ये खुद लोगों को समझ में आ जाएगा, ये लीडर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की वजह क्या थी? सर देखो, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जीत हासिल की, इसमें 370 था, 35 यही था पूरे। ये मसले हल हो जाएंगे इनके थ्रू? क्या पता, वो अब आने वाला दौर ही पता चलेगा, हल हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो वो तो आने वाला दौर ही। इसके अलावा मजीद क्या कहेंगे? उन 1200 लोगों ने 1200 वोट नहीं 1200 दिल जीते हैं आपने। देखो, हमें तो खुशी है इस बात की। देखो, अपनी पार्टी जिस वक्त हमने ये अल्ताफ बुखारी साहब ने, एजाज साहब ने बनाई, कोई गाड़ी होती है रजा साहब, उसमें भी बिकने में टाइम लगता है। जो आती है गराज में तो आती है ना, लोग डरते हैं, यार क्या पता इस गाड़ी में क्या खराबी होगी, इसका स्पेयर पार्ट कहीं मिलेगा गाड़ी का। जो अपनी पार्टी हमने बनाई एजाज साहब ने और अल्ताफ बुखारी साहब ने, इसमें हमारे पास स्पेयर पार्ट सब कुछ है, हमने लोगों को समझा लिया। अपनी पार्टी को बेशतर आपके लीडरान भी मैंने आम आदमी पार्टी कहते हुए सुने। अपनी पार्टी या आम आदमी पार्टी की एक पार्टी? अपनी पार्टी। इतने पढ़े लिखे लोग थे इसके अंदर, तो कोई अच्छे से नाम का इंतखाब क्यों नहीं किया? अपनी पार्टी, इतना सिंपल सीधा साधा नाम क्यों रखा? हम हैं सिंपल आदमी, तो सिंपली हमने आप पार्टी भी रखी, अपनी पार्टी। ये तो अपनी पार्टी, ये तो हमारी। देखो रजा साहब, हमारी जो 1200 लोगों ने वोट दिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले जो जीत गए उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं मैडम जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अपोजिशन का फैसला था, शुक्रिया अदा करना चाहते। चलो, लोगों ने जो फैसला किया हम उसके साथ में। हाँ, जिनने 1200 लोगों ने हमें वोट दिया, हम उनने वोट दिया, सपोर्ट की। देखो ये क्या होता है ना, अमल दखल करोगे आप, अपोजिशन करोगे आप। देखो हमारे पास लीडर है रजा साहब, हमारा एजाज अहमद खान साहब। हमें जितने 1200 लोगों ने वोट दिया है, हम उनके काम करेंगे। हमें फ़ोन करें, हमारे पास जो हमारे पास काम होंगे, जो नहीं हमारे पास, हम एजाज साहब को बता रहे हैं। हाँ, 1200 लोगों ने वोट हमें दिया है, ये नहीं हम उनके ही काम करेंगे, जिनने नहीं दिया हम उनका भी काम करेंगे। हमारा काम है, हमारे लीडर की एक हिदायत है, आप लोगों के काम करो, आप लोगों के बीच में रहो। आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा था कि आपने कैंडिडेट जो अपनी मर्जी से उठा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि फिर आपके लोगों ने भी मजबूर होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही सपोर्ट किया? नहीं, ये तो पार्टी का फैसला था, ये मेरा फैसला नहीं था। लेकिन बहुत से लोग चेहरे जो रूठे हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी रूठे हुए चल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखो वो उनकी मर्जी, ये पार्टी का फैसला था। ये सनम कौसर जी को तो उन्होंने मैंडेट दिया, ये पार्टी का फैसला था, ये मेरा फैसला नहीं था। कहा यह जा रहा है कि यहाँ और भी कोई लड़की उठा सकते थे मशावरत करके, इसमें कहीं जल्दबाजी हुई है? देखो रजा साहब, इसमें जल्दबाजी वाली बात नहीं है। जिस वक्त इंसान को हार मिलती है उस वक्त फिर ये नहीं निकलता। पैसा कितना खर्चा खान साहब? देखो पैसा तो हमने खर्चा नहीं, देखो खाने पीने पे ही, वो हर एक को, वो मैडम जी को भी लगा, बीजेपी वालों को भी लगा, गाड़ी पे लगा, बैनर है, ये तो इसमें तो पैसा खाने पीने पे ही लगता है पैसा।
बाकी तो लोग बताते रहते, तो ये लोग वापस आएंगे, क्या उम्मीद करते हो? इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, वर्करान जो हैं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, जो सरपंच हजरात हैं, सब वापस आ जाएंगे। ऐसा कौन सा दिन का चिराग होगा आपके पास? आने वाला वक्त आपको रजा साहब आप देखते रहो, इंशाल्लाह सब वापस आ जाएंगे अपनी अपनी जगह। हाँ कुछ है, देखो कुछ हैं हमारे कुछ हजरात हैं हमारे पास जो पार्टियां दिन में 50 बार चेंज करते हैं, उनको क्या बता सकते हैं, वो किसी पार्टी में मालूम होगा कि शायद 4 पार्टियां यहाँ पे इंतखाबात लड़ रही थी, चारों के दरमियान में लोग गुजरते गुजरते चल रहे थे, कहीं पे कोई पता नहीं चल रहा था कि लोग किसके साथ। पब्लिक का फैसला था, हम पब्लिक के फैसले के साथ हैं, हम खुश हैं। अपोजिशन जारी रहेगी नहीं? हाँ अपोजिशन तो जारी रहेगी हमारी। किन किन कामों में? देखो अभी तो शुरुआत है, जब आगे आ जाएगा तो तभी तो बता सकते हैं हम कहाँ कहाँ पे अपोजिशन कर सकते हैं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो शाम है दिल, अभी तो रात बाकी है, मिसाले वस्ले हिजरा की अभी सौगात बाकी है। नाजरीन आप देखते रहिए लाजवाल, लतीफ़ रज़ा फिर से आपसे मिलता है किसी खास रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आदाब।